हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम सेंटर ऑफ मास की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे और इसका हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मास, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कैविटी टाइप क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन कैसे होते हैं तो मैं थोड़ा आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक पिज्ज़ा है, ओके, गोल, और इसके पास हमारे बहुत से कट्स हैं। ओके, इमेजिन कर लेना ये। नाउ सपोज कि ये जो हमारा पिज्ज़ा है यहाँ पर, इसके अंदर से अगर हम यहाँ से अगर सपोज हमने यहाँ से 2 पार्ट अगर हमने खा लिया तो इससे हमारा क्या सेंटर ऑफ मास में चेंज आएगा? जी हाँ, ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया, कुछ मास यहाँ से खा चुके हैं हम। पहले क्या था, पहले ये सब सेंटर ऑफ मास हम ये पूरे के पूरे पिज्ज़ा का अगर हम देख रहे थे तो वो कहाँ पर था, हमारा ये मिडल पॉइंट पे था। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 पीस खा गया तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया हूँ, नीचे से मैंने 2 पीस खा लिया हूँ। इसका मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ यहाँ पर कहीं अभी लाई करेगा, बट हमको वो पॉइंट तो पता नहीं है। तो क्या मैं ये प्रॉब्लम पे अब इंटीग्रेशन लगा के मेथड से इस्तेमाल करके मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करूँगा? नहीं, ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम हम हमेशा ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। जैसे कि आपको पता है कि हम क्या है, एक आलसी है, तो हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेट वे लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मास का। अब ये क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने यहाँ से 2 पीस खा गया था, तो मैंने यहाँ से अपना मास को हटा दिया। इसका मतलब ये मास मेरा नेगेटिव हो गया। मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे अगर ये फिगर लेके आना है तो मैं कैसे लेके आऊँगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास एक ओरिजिनल पिज़्ज़ा था, उसके अंदर से मैंने ये पार्ट खा गया। ओके, सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल पिज़्ज़ा, देखो हम यहाँ पे बनाते हैं, इसके अंदर से अगर मैं ये नेगेटिव कर दूँ, मतलब ये वाला पार्ट इसमें नेगेटिवली ऐड कर दूँ, तो ये वाला पार्ट हट की ऐसा बन जाएगा। बराबर है कि नहीं? यूजुअली हमारा ये जो बेसिक हमारा जो सब्ट्रैक्शन होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। हम इन शॉर्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस मास को यहाँ से हटा देंगे, तो हमको ये फिगर मिल जाएगा। बराबर है कि नहीं? सो हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या हम बना सकते हैं, हम एक इजीएस्ट वे में कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है, हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। बराबर, सो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ मास की बात करेंगे। आपको याद होगा मोमेंट ऑफ मास क्या था, चलो हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे बहुत से पार्टिकल्स थे, ठीक है। इन सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो कैसे निकाले थे, हमने सबके मोमेंट ऑफ मास को ऐड कर दिया था। सबके मोमेंट ऑफ मास ऐड करने के बाद हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ दी होल बॉडी का हमको मिला था मोमेंट ऑफ मास। बराबर, सो हमने यहाँ पे बोला था डेट मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। बराबर, सो हम यही यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। हम बोलेंगे कि अगर हमको ये बॉडी का मोमेंट ऑफ मास निकालना है तो क्या होगा, देखो इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है एट दी एंड। ओके, हमको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि हमारे पास ये पिज्ज़ा था, इसमें से मैंने इतना खा लिया, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर इसका मोमेंट ऑफ मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे बोलेंगे मास ऑफ द रिजल्टेंट बॉडी, जो हमारी रिजल्टेंट बॉडी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दी RCOM, मतलब इसका सेंटर ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ मास। बराबर है कि नहीं? वो किसके बराबर होगा, ये कैसे हमको मिलेगा? हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये पूरी की पूरी बॉडी का हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ मास निकाल लेंगे। सो वो कुछ ऐसा होगा, मास ऑफ दी बॉडी
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर हमारा बोलेंगे हम r1 बार, सिंपल। क्योंकि ये क्या करेगा, देखो अगर हम इसी के पार्टिकल्स को अगर हम ऐड करके मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे तो हमको एट दी एंड क्या मिलेगा, हमको मिलने वाला है मोमेंट ऑफ मास ऑफ दी होल बॉडी, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो इन शॉर्ट हम क्या कर देंगे, हम मास ऑफ दी होल बॉडी लेंगे मल्टीप्लाइड बाय इस दी RCM कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव करने वाले, क्योंकि हमको ये मास नहीं चाहिए। याद रखना यहाँ पर हमारा मास नेगेटिव है, ना कि हमारा R1, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो नेगेटिव मास है, जो हमारा जो कैविटी था या फिर हमने जो मास रिमूव किया था, ठीक है, हम उसको C से डिफाइन करेंगे। वो मास निकालने के बाद इसी के सेंटर ऑफ मास से माइनस कर देंगे, मतलब इसका मोमेंट ऑफ मास हम यहाँ से माइनस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बोलेंगे हम R2 बार। आई नो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा दिमाग में समझने को थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, बट ये बहुत ही सिंपल है। देखो आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये स्ट्रक्चर कैसे पाया, मैंने ये बॉडी ली, इसके अंदर से ये हटा दिया। सो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ मास निकालना है, तो जैसे कि हमने पहले किया था, सारे मोमेंट ऑफ मास को हम ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, हम इसका मोमेंट ऑफ मास निकाला जो कि था हमारा m बॉडी, r1 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, तो हमको मिलेगा पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, बराबर। माइनस हम क्या करेंगे, माइनस मतलब ये नेगेटिव मास का हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिया, हमको ये पार्ट का मोमेंट ऑफ मास निकालना होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे माइनस ऑफ mc और इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब इतने पार्ट में से हमने इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से निकाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द रिजल्टेंट बॉडी, बराबर है कि नहीं। सो यहाँ पर हम यहाँ पे RCOM का एक फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। सो वो होगा हमारा RCOM इज इक्वल्स टू m ऑफ बॉडी R1 बार माइनस m ऑफ कैविटी R2 बार डिवाइडेड बाय m रिजल्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस m रिजल्टेंट, हमारा m रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये पूरी की पूरी बॉडी में से कैविटी की बॉडी को अगर हम माइनस कर देंगे उसका मास, तो हमको m रिजल्टेंट मिलेगा। इन शॉर्ट हम यहाँ पे बोलेंगे दैट m रिजल्टेंट इज m ऑफ बॉडी माइनस m ऑफ कैविटी, ठीक है। सो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर mb R1 बार माइनस mc R2 बार डिवाइडेड बाय mb माइनस mc। सो ये कुछ हमारा फॉर्मूला बना है यहाँ पे, किसके लिए, सेंटर ऑफ मास किसी भी एक कैविटी के लिए निकालने के लिए। हमारे पास यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स है जो कि JEE और हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको कुछ और फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले इसको हम अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा क्या होगा, RCOM इज इक्वल्स टू mb R1 बार माइनस mc R2 बार डिवाइडेड बाय mb माइनस mc। mb क्या है, मास ऑफ दी होल बॉडी, तो यहाँ पे इसको नोटेशंस भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा mb क्या था, mb हमारा है मास ऑफ होल बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमारा mc क्या था, जहाँ से हमने कुछ पार्ट कट किया था, यानी कि मास ऑफ दी कैविटी, ओके। नाउ उसके बाद R1 क्या था हमारा, R1 बार हमारा था सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी। उसके बाद R2 क्या था हमारा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, ओके। तो ये हमको एक फॉर्मूला मिला है, जब हम क्या करेंगे, किसी भी एक बड़े से बॉडी के अंदर थोड़ा सा पार्ट अगर हम खा लेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास एक फ्रूट है, हमने क्या किया, इसको चबा लिया, तो उसमें थोड़ा सा पार्ट हमने क्या किया, निकाल दिया है, तो उसको जो हमने जो खाया वो हमारा नेगेटिव मास हो जाएगा और उसका मोमेंट ऑफ मास हमको वहां से निकालना होगा। तो हम पूरी की पूरी बॉडी में से वो छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ मास निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द रिजल्टेंट बॉडी, जो कि हमारा RCOM के बराबर होगा, जो हमको निकालना होगा, ओके। उसके बाद देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी एक बार आपको ऐसा बोला जाएगा कि RCOM हमको रिजल्टेंट बॉडी का दिया हुआ है, ओके, और हमको कभी एक बार पूछ लेगा कि बताओ कि हमने कितना पार्ट हमने रिमूव किया था, मतलब हमको बोलेगा मास बताओ कितना हमने रिमूव किया था, तो आप कैसे निकालोगे। सो ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको ये एम रिजल्टेंट RCM आपको पता है, मास ऑफ द बॉडी R1 आपको पता है, तो आप ये वाला फैक्टर निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, सिर्फ आपको एक टर्म निकालने बोलेगा। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपके दिमाग में बिठा के रखना होगा। ठीक है, तो ये हमको एक यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया है। अब कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नेगेटिव मास कंसेप्ट लगाया था। सपोज कि अगर हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर अभी ये वाला मास अगर ऐड कर देंगे तो हमको ये वाला बॉडी मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं। सो उसी तरीके से अगर हमको क्या करना है, हमको अगर मास ऐड करना है, तो इन शॉर्ट हमको मोमेंट ऑफ मास हमको ऐड करना पड़ेगा। सो वो हमारा होगा कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव मास। तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है हमारा कि RCOM, जैसे कि यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे MP R1 बार प्लस MC R2 बार डिवाइडेड बाय MB प्लस MC। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलाज है जो हमको यहाँ पे हेल्प करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हम इसको थोड़ा और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। ओके, तो हम इसी फॉर्मूले को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा, बट अब ये फॉर्मूले पर नज़र रखिए। मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट को दोनों एक में मिला दिया। मतलब क्या कि अगर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जब मैंने किसी एक बॉडी के अंदर एक और छोटा सा मास ऐड किया, तब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। लेकिन जब मैंने किसी चीज़ में अगर क्या कर दिया, मैंने मास रिमूव कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव मास लगाएंगे। बट अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमारे पास दिक्कत क्या है। अगर आपको यहाँ पे मास अगर क्वेश्चन में बताया गया है तो आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल ज़रूर से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको मास बताया नहीं जाता, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ता है ताकि हम क्या कर सकें, हम उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकें। तो अब वो कैसा वे होता है, पहले आप वो देख लीजिए। सो पहले हम फिर से वही क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमने पहले लिया था, कि एक हमारे पास पिज़्ज़ा था, उसके अंदर हमने एक हमारे पास कुछ ऐसे फिगर वाला पिज़्ज़ा था जिसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना था। सो हमने बोला था कि ये हमारे पास किस तरीके से आता है, हम क्या करेंगे कि एक बड़ा सा पिज़्ज़े में से हम इस छोटे से पिज़्ज़े को खा जाएंगे, तो इसके मोमेंट ऑफ मास को इसके मोमेंट ऑफ मास से माइनस कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यही हमारा कुछ फंडा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि हमको हमेशा मास की वैल्यू हमको नहीं देते हैं लोग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे M/L या फिर M/A या फिर M/V का। यूजुअली हम M/L का इस्तेमाल नहीं करते। M/A आपको जैसे कि पता होगा वो क्या होता है, हमारा सरफेस मास डेंसिटी। M/V हमारा क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, तो ये मीनिंग क्या रखता है, बस सपोज कि अगर हमने जो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा खाया था ये हमारा सरफेस एरिया के मुताबिक था। ओके, सो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम M/A का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी को वॉल्यूम खा लेते, ठीक, जैसे कि अगर हमने क्या किया कि एक हमारे पास आइसक्रीम थी और आइसक्रीम का ऊपर का पार्ट हमने खा गए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे M/V का। लेकिन जैसे कि अब ये एग्जाम्पल में देखोगे तो ये हमारा सरफेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस मास डेंसिटी का। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप देखोगे, आपको पता है कि इसके पास सरफेस मास डेंसिटी होगा M/A, जो कि होगा सिग्मा, बराबर है कि नहीं। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, इसके पास भी हमारा M/A होगा, जो कि होगा सिग्मा, और इसके पास भी हमारे पास होगा M/A, जो कि होगा सिग्मा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सबके पास सरफेस मास डेंसिटी हमारी क्या है, सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल कंसीडर किया था वो एक कंटिन्यूस बॉडी का था। ओके, सो इससे हम यहाँ पर ये फॉर्मूले में क्या चेंज लेके आएंगे, जैसे कि आपको पता है ये हमारा मास ऑफ द वोल बॉडी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MB। सो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ द वोल बॉडी, तो वो सिग्मा के बराबर है।
ये हमारा था मास ऑफ द कैविटी, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द कैविटी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा आएगा मास ऑफ द रिजल्टेंट, उसी तरीके से एरिया ऑफ द रिजल्टेंट। फेयर इनफ। तो यहाँ से अभी हमको एम बी और एम सी को हटाना है, सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू सिग्मा ए बी। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम सी इज इक्वल टू सिग्मा ए सी। अगर मैं ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बी, यानी कि एरिया ऑफ दी वोल बॉडी, और यहाँ पर आएगा हमारा आर वन बार प्लस माइनस सिग्मा ए सी आर टू बार, ए सी यानी कि एरिया ऑफ दी कैविटी, डिवाइडेड बाय सिग्मा ए बी प्लस माइनस सिग्मा ए सी बराबर। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा को कॉमन लेके अगर यहाँ से मैं क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर एक सिंपलेस्ट एरिया के फॉर्म में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए बी आर वन बार प्लस माइनस ए सी आर टू बार डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस ए सी। सो अब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं जिसका हम अभी इस्तेमाल करना सीखेंगे कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू ए बी आर वन बार प्लस माइनस ए सी आर टू बार डिवाइडेड बाई ए बी प्लस माइनस ए सी। ओके, सो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज है जो हमको यहाँ पे कैविटी टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मास। तो ठीक है, अभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो अभी हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिगर दिया हुआ है और आपको पूछता है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा थिंक कर लेते हैं कि समझ लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ पे लाई कर सकता है। सो आपको ये किस की तरह का फिगर लगता है, देखो इसका यहाँ पे साइड ए है, यहाँ पर ए है, इसका मतलब ये स्क्वायर हुआ करता था। ओके, और स्क्वायर के बाद हमने यहाँ पर देखा कि ये a/2 है, ये a/2 है, तो इसका मतलब ऐसा है कि एक स्क्वायर में से एक स्क्वायर को काटा गया है। ओके, सो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कुछ यहाँ पर कहीं लाई करेगा। ओके, कि यहीं पे कहीं आसपास कहीं लाई करेगा, बट मुझे पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि देखो ज़रा यहाँ पर इमेजिन करो, मैंने ये मास हटा दिया। पहले तो मैं बोलूँगा कि ये अगर पूरा एक स्क्वायर होता तो उसका सेंटर ऑफ मास ठीक उसके सेंटर पर होता। जैसे ही मैंने ये मास हटा दिया तो मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ से नीचे का मास हटा दिया और राइट की तरफ का मास हटा दिया। अगर मैंने नीचे का मास हटाया है, राइट की तरफ का मास हटाया है, तो सेंटर ऑफ मास उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और लेफ्ट की तरफ, क्योंकि मैंने यहीं से तो मास हटाया था। तो अगर ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मतलब यहीं पे कई पॉइंट होगा। बट हमको ये पॉइंट फाइंड नहीं करना है, हमको फाइंड करना है कि उस पॉइंट की वैल्यू क्या है यहाँ से। अब कैसे करें इसको हम, सो अभी हमको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल चुका है कि ओरिजिनली जो हमारी ये बॉडी थी वो हमारी एक पहले एक स्क्वायर थी। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ओरिजिनल हमारी बॉडी थी वो एक स्क्वायर थी, इसका साइड था हमारे पास ए, और हमने जो कैविटी यहाँ से कट की है वो भी एक स्क्वायर ही है, लेकिन उसका जो साइड है वो है हमारा a/2। ठीक है, और क्या जानते हैं हम इस बॉडी और इसके बारे में, हम बोलेंगे कि अगर ये पूरी की पूरी बॉडी थी तो इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे लाई करता था। और रही बात कैविटी की, बात करेंगे तो कैविटी के सेंटर ऑफ मास उसी के सेंटर पर होगा जो कि इस तरफ है। ओके, सो इसका सेंटर ऑफ मास अभी हमको निकालना है। सो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप देखोगे ये मेरा a/2 है, ये मेरा a/2 है। a/2 का आधा मतलब क्या, a/4, लेकिन वो नीचे की डायरेक्शन में है तो हम y डायरेक्शन के लिए बोलेंगे -a/4। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखोगे तो वो कहाँ लाई करेगा, वो हमारा +a/4 पे लाई करेगा। ओके, अब आपको मिल चुके हैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमको a/4, -a/4।
तो जैसे कि ये हमारा जो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, सो हमको ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा इन दोनों में से कोई एक, उसको भी हमको 2 डायमेंशनली सॉल्व करना होगा। जैसे कि क्या, हम यहाँ पे बोलेंगे पहले एक्सयूएम निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्सयूएम बार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें। इस क्वेश्चन में हमको मास के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्या हम यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या होगा, ए स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ए का स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा हमारा a/2 का स्क्वायर। तो ये बहुत ही ईजिएस्ट वे हो जाएगा निकालने का। या अगर हम यहाँ पे इमेजिन भी कर सकते हैं कि इसका मास m होगा, फिर इतना सा मास कट हो गया जो कि हमारा m/4 है, लेकिन वो बहुत ही हमारा लेंथी मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सीएम हमारा जो होगा वो होगा मेरा ए बी, यानी कि मास ऑफ द वर्ल्ड बॉडी, उसका हमारा क्या x1। अब यहाँ पे हमने कैविटी निकाली है तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव ए सी, यहाँ पर आएगा हमारा x2 डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए सी। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे वाई सी ओ एम, जो कि हमारा होगा, चलो हम ये बाहर हटा देते हैं, जो कि होगा हमारा ए बी y1 माइनस ए सी y2 डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए सी। ये हमारा x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट हमारा किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ दी वर्ल्ड बॉडी। x2 क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट ऑफ दी सेंटर ऑफ मास ऑफ दी कैविटी। उसी तरीके से y1 हमारा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। उसी तरीके से हम y2 भी यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। सो यहाँ पर अभी हमको x1 x2 निकालना है, y1 y2 निकालना है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं x1 और x1 x2 की वैल्यू क्या है। x1 हमारा वर्ल्ड बॉडी की बात कर रहे थे तो वो हमारा 0 होगा, x1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा क्या है y2 है। तो यहाँ पर हमको x2 क्या मिलेगा, x2 हमको मिलेगा a/4। फिर इसके बाद y1 भी हमारा क्या तो 0 है, y2 हमारा क्या मिलेगा माइनस a/4। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एरिया ऑफ द बॉडी निकाल लेते हैं, तो वो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ द बॉडी, साइड्स का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ द कैविटी निकालेंगे तो वो क्या होगा मेरा a/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4। सिंपल, ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ये ए बी माइनस ए सी भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हमको ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू a² माइनस a²/4। एक a² में से हमने पाव a² को निकाल दिया तो हमको मिलेगा पौना a², तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3/4 a², ए बी माइनस ए सी की वैल्यू। ठीक है, सो अब इस चीज़ों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ओके, तो x1 हमारा 0 है तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस x2 हमको पता है वो है a/4, ac हमको पता है a²/4, सो ये आएगा a²/4 मल्टीप्लाइड बाय x2 हमारा है a/4 डिवाइडेड बाय ab क्या है हमारा, ab हमारा है a²। ठीक है, ये हमको पता है ab माइनस ए सी क्या है हमारा 3a²/4। वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस a³/16। ओके, द वोल डिवाइडेड बाई 3a²/4। सो यहाँ से 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, ये कट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे a² और ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम निकलेंगे माइनस a/12, क्योंकि ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस a/12। उसी तरीके से यहाँ पे हम YCUM भी निकाल लेंगे। AB और y1 हमारा ये क्या है 0, माइनस यहाँ पर आएगा AC जो हमारा क्या है a²/4, y2 हमारा क्या है माइनस a/4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 3a²/4। ये तो हमारा सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ यहाँ पे हमारा ऊपर पॉजिटिव साइड आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे YCM हमारा यहाँ पे जो है वो होगा प्लस a/12, जो कि हमारा अजम्पशन भी था कि वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाएगा और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये पॉइंट का हमारा जो कोऑर्डिनेट है
वो है -a/12 कॉमा a/12। तो ये हमारा सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। ओके, तो अभी हमारा ये जो न्यू क्वेश्चन है, देखो हमारा क्या बोलता है। हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है और सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। सो अभी हमारे पास मान के चलो ये सर्कुलर प्लेट है 28 सेंटीमीटर का जो ये बोल रहा है, इज बीन कट एज शोन। तो यहाँ पे कुछ पार्ट ये कट है, ये बता रहा है हैविंग ए डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर, मतलब ये जो कट पार्ट है उसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट, और आपको 4 ऑप्शन सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब इन शॉर्ट ये प्लेट हमारा हट चुका है, इस प्लेट हमने खा चुके हैं यहाँ से, और हमको बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सो अब क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फिर से लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं यहाँ पे कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर सकता है। तो जैसे कि आप देखोगे कि ये सेम फिगर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं छोटा सा। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, चांद की तरह। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है हमारा। अब मुझे बताओ अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, ओके, और आपको पूछता है कि बताओ सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ लाई करेगा। अब मुझे बताओ इस एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है, हमने क्या किया। हमने यहाँ देखोगे तो ये हमने ये वाला पार्ट खा गए। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है इस एक्स एक्सिस में ऊपर और नीचे की सिमेट्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो YCOM हमारा होगा वो 0 होगा। बट यहाँ पर आप देखोगे कि इन दी एक्स डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे बीच में से काटता हूँ तो एक्स में सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, XCOM निकालना होगा, बराबर। सो यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपलेस्ट कर दिया उसको, YCM निकालने की यहाँ पर हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे। सबसे पहली बात हम यहाँ पे एरिया की मदद ले लेते हैं। सो ये हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है, ये ओरिजिनली हमारे पास एक प्लेट था एक सर्कुलर, तो उसका एरिया हम बोलेंगे AB, जो कि हमारा क्या होगा, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, R इज ए रेडियस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पाई रेडियस ऑफ दिस, भी पूरा का पूरे बॉडी का हमारा जो रेडियस है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। सो वो आएगा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कैविटी का। सो यहाँ पर अब कैविटी का देखोगे, सो ये 42 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना होता है मुझे बताओ, 42 डायमीटर का अगर हम आधा कर देंगे तो उसका रेडियस मिल जाएगा, यानी कितना 21 सेंटीमीटर। तो ये कुछ लेंथ हमारा 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे AC हमारा होगा 21 का स्क्वायर। ओके, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा XCOM इज इक्वल्स टू, वो क्या था हमारा, AB R1 बार माइनस AC R2 बार। नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मास क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पर आएगा नीचे डिवाइडेड बाई AB माइनस AC। अब हमको AB AC की वैल्यू तो पता है, क्या हमको R1 और R2 की वैल्यू पता है। देखो अगर हम यहीं पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि x, सॉरी यहाँ पर अगर हम x लिख रहे थे यहाँ पे भी x ही आएगा हमारा। तो ये होगा हमारा x1 और ये हमारा होगा x2, सॉरी। तो हम इसी प्लेट की अगर बात करेंगे तो x1 हमारा 0 होगा, क्योंकि आप यहीं पर ही बैठे हुए हो। तो पूरी की पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास अब उसी में बैठे हुए हैं, तो x1 हमारा क्या होगा, 0 होगा। x2 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर हो आप, यहाँ से इतनी दूरी आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे, अब ये पूरा का पूरा हमारा 21 सेंटीमीटर है, ये हमको पता है। ओके, अभी हमको क्या करना है, हमको ये छोटी सी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो दिमाग में कुछ आ रहा है आपके, देखो कैसे करेंगे हम इसको। हमको पता है कि ये पूरा का पूरा 28 सेंटीमीटर है। ओके, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ये पूरा का पूरा पार्ट ले लेता तो कितना होता है, देखो ये पूरा का पूरा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको पूरा अगर डायमीटर के हिसाब से अगर लेके चलूँ तो देखो कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 56 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा।
ओके, सो देखो यहाँ पे हमको ये लेंथ पता है 56 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको पता है 42 सेंटीमीटर। ओके, हमारे जो सेंटर्स है वो कुछ यहाँ पर लाई करते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा हमारा उसी के थोड़े से बाजू में। तो ठीक है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। हमको ये लेंथ निकालनी है x। कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे ज़रा, क्यों ना मैं पहले क्या करूँ कि इन दोनों में से माइनस कर दूँ, 56 सेंटीमीटर को 42 से माइनस कर दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा, ये लेंथ जो कि हमारा ये होगा। इमेजिन हो रहा है, मतलब ये पूरे के पूरे लेंथ में से अगर मैंने ये 42 सेंटीमीटर को अगर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाली लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे आप देखना यहाँ पे। तो 56 माइनस 42 अगर हमने किया तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, हाँ 14 सेंटीमीटर बराबर। सो ये लेंथ हमारी है 14। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखना कि अगर ये हमारा 28 है और ये हमारा कितना है 14 है, सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लेंथ भी मेरी 14 ही होगी, क्योंकि ये क्या होगा 14 + 14 28 बनेगा। ओके, अगर ये 14 है और ये पूरा 21 है, तो 21 माइनस 14 हमको ये लेंथ दे देगा। ओके, सो 21 माइनस 14 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, हाँ 7 मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हमारा कितना है 7 बराबर। सो यहाँ पर हमको मिलेगा x2 जो है हमको +7 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो AB है वो है हमारा पाई 28 का स्क्वायर माइनस AC जो है हमारा पाई 21 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओके यहाँ पर हमारा x। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है पाई 28 का स्क्वायर, x1 हमारा है 0 माइनस यहाँ पर हमारा आएगा AC जो कि है पाई 21 का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा अभी हमारा AB जो कि हमारा है पाई 28 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर हमको क्या मिलेगा पाई 21 का स्क्वायर। यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा -21 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम x2 भूल गए तो यहाँ पर आएगा हमारा 7। ओके, 21 का स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो भी हमारे पास ये न्यू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलता है, सपोज कि अब आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है और आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से एक पार्ट यहाँ से कट कर लिया, एक सर्कुलर पार्ट यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, और इसी पार्ट को यहाँ से निकाल के आपने यहाँ ऐड कर दिया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, यहीं से पार्ट निकाल के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। मैं बोलता हूँ कि इनिशियली ये जो हमारा एक बॉडी था इसका रेडियस हमारा r था और यहाँ से जो हमने कट किया है ये इसका रेडियस r/2 था। और अब जो हमको जो फिगर मिला है उसका हमको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम, तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे। पहले हम इसको लॉजिकली हम इसको इमेजिन करते हैं। तो ये बॉडी अगर आपको देखोगे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, कुछ इस तरीके से आपको बॉडी दिखेगी और आप यहाँ पर हो। अब आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से इस तरीके से देखें तो y डायरेक्शन में तो सिमेट्री है, इसका मतलब यहाँ पे y से हमारा क्या रहेगा 0। तो यहाँ पर हमको इन शॉर्ट अभी क्या निकालना है, हमको XCOM निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे
अब यहाँ देखना, यहाँ पे हमारा कटिंग वाला पार्ट भी मतलब कैविटी भी बनाए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ मास भी किया है, तो यहाँ पर हमको दोनों कंसेप्ट इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखो फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात एक्सयूएम कैसे होगा, देखो एक्सयूएम हमारा जो होगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ द होल बॉडी, x1 क्या है उसका, हमारा सेंटर ऑफ मास। हमने पहले हम उस पार्ट को कट किया था, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ द कैविटी, ठीक है, और उसी का सेंटर ऑफ मास जहाँ से हमने इसको कट किया था, उसके बाद प्लस हमने इसको फिर से ऐड किया है, इसका मतलब एरिया ऑफ द कैविटी, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा x3 जो कि होगा जहाँ पर हमने इसको ऐड किया था उसका सेंटर ऑफ मास, उस लोकेशन का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, ये कुछ फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको मिलेगा ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी, तो ये हमारा क्या बन गया, हमको एक फॉर्मूला मिल गया। अब ये हमने कैसे किया, ए बी माइनस ए सी, तो आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे ए बी ए सी था तो यहाँ पे ए बी ए सी आया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे ए बी ए सी और ए सी, ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव साइन होती है तो यहाँ नेगेटिव आता है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किए हैं। देखिए ये बहुत सिंपलेस्ट वे है हमने जो हमें फॉर्मूला बनाया है, तो ये हमारे जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है इसको बहुत ही क्या मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो करते हैं, तो हमको यहाँ पे मिलेगा ए बी यानी कि एरिया ऑफ द होल बॉडी जो हमारा था वो है पाई आर स्क्वायर, ए सी यानी कि एरिया ऑफ द कैविटी जो है हमारा पाई आर स्क्वायर बाय 4। सिंपल, मैं फटाफट जा रहा थोड़ा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हमारा हो गया है। उसके बाद x1 यानी कि हमारा 0, क्योंकि x1 हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, उसके बाद x2 जो कि हमारा कैविटी जो हमने कट किया था वो हमने कट किया था -r/2 के डिस्टेंस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा x3 जो हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द कैविटी जो हमने ऐड किया था वो ऐड किया हमने +r/2 के डिस्टेंस पे। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हमको आंसर यहाँ पे फटाक से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर x1 जो कि हमारा है 0 माइनस ए सी जो हमारा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, x2 हमारा है नेगेटिव r अपॉन 2 प्लस ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और ये क्या है हमारा r अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, देखो ए सी से ए सी कट जाएगा तो यहाँ पे ए बी मिलेगा, मतलब यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर। ये 0 है तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म हमारे सेम है क्योंकि ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया हमारा कैंसिल, उसके बाद यहाँ से 2 से 2 भी हमारा क्या हो गया कैंसिल, हमको आंसर मिलेगा यहाँ पे r अपॉन 4। पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पर कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है। तो अभी हमने यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे तकरीबन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप उसको और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बुक से उठा के कर लीजिए। मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप मुझे इसका आंसर बता देना हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, सो अब एट दी एंड आप क्वेश्चन देख लेना, उसके ऑप्शंस भी मैं दे दूंगा और मुझे इसमें कमेंट कर लेना। सो अभी हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।